साईं राम। आप सबको ऐसे तो हम हर गुरुवार को मिलते ही रहे हैं, लेकिन साईं सच्चरित्र के लिए ये कोरोना पीरियड का दूसरा आवर्तन प्रारंभ हो रहा है। मैं एक बार पूज्य गुरु जी को ध्यान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे निर्वाह रूप से बिना किसी परेशानी के पिछले आवर्तन को उन्होंने उनकी कृपा से संपन्न हुआ। गुरु जी से यही प्रार्थना है कि इस आवर्तन को भी अबाध रूप से संपूर्ण करें, क्योंकि बिना गुरु की कृपा से कोई भी ईश्वरीय कार्य संपन्न होना संभव नहीं लगता है। इसलिए मैं पूज्य गुरु जी को प्रणाम करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद हम भक्तों के ऊपर बना रहे, ताकि हम इस काम को जो उनके आशीर्वाद से जो कर्म उन्होंने दिया है, इसको सकुशल पूरा करने में समर्थ रहें। साईनाथ महाराज को प्रणाम करते हैं, जिनकी लीला का गान करेंगे हम लोग, जिनके लीला का वर्णन करेंगे, जिनके लीला के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उनकी लीलाएं कहा जाए तो अमृत तुल्य हैं। बाबा की एक एक लीला ऐसे हैं जैसे संपूर्ण जीवन समाहित है उसमें। सचरित्र एक महान काव्य है, एक बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ है। सचरित्र में जितनी भी लीलाएं श्री साईनाथ महाराज की वर्णित हैं, वो सब सारी लीलाएं आंखों देखी हैं। हेमाद पंत ने अपने आंखों से उन लीलाओं का अवलोकन करने के बाद उनका लेखन कार्य प्रारंभ किया, उनको लिपिबद्ध किया और हमारे सामने एक बड़े अच्छे आशीर्वाद के रूप में सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के आशीर्वाद स्वरूप साईं सचरित्र हमारे सामने आया। यह हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि आज साईं सचरित्र के माध्यम से हम बाबा के लीलाओं के बारे में जान पाते हैं, उनके सामर्थ्य के बारे में जान पाते हैं, उनके कार्य पद्धति के बारे में जान पाते हैं। वो किन-किन भक्तों का कैसे-कैसे बाबा ने उद्धार किया, कुछ लिमिटेड भक्तों के बारे में साईं सच्चरित्र में वर्णन है। तो इसलिए हमें बाबा के बारे में जानने, समझने का अवसर साईं सच्चरित्र देती है। हम तो उस पीरियड में नहीं थे बाबा के साथ, लेकिन आज जब हम साईं सचरित्र का अध्ययन करते हैं और उसको गहनता से समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम शिरडी में बैठकर बाबा की लीलाएं खुद देख रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं इन लीलाओं के। तो जब मैं आप कोई भी भक्त जब भाव से जुड़ता है, मन से जुड़ता है, चित्त से जुड़ता है, तो उस लीला का आनंद ले सकते हैं। जैसा आप लोगों ने पिछले साल 1 साल पूरा हम लोगों का यह कार्यक्रम चला और लोग आनंद पूर्वक इस लीला में भाग लेकर लीला के प्रत्यक्षदर्शी बने। सच्चिदानंद साईनाथ का आशीर्वाद मिला। हम लोगों ने एक आवर्तन बाबा की सारी आरतियों का भी किया और प्रयास किया आरती के बारे में समझने का कि आरती जो हम गाते हैं उन आरतियों का सही में भाव क्या है, अर्थ क्या है, ताकि जब हम उनका अर्थ समझ पाए तो हमारा मन, हमारा भाव, हमारा चित्त श्री गुरु के चरणों में और भी प्रगाढ़ता के साथ जुड़ गया। सो धीरे धीरे इस सचरित्र की इस यात्रा में मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ कि इस जर्नी में जिसके जिसके आप सब लोग अब सहयात्री होंगे इस यात्रा के। सो ऐसे ही प्यार से, स्नेह से बाबा के साथ जुड़ाव रखते हुए इस यात्रा को हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे और साईं के कृपा से हमको पूरा भरोसा है कि हमारी यात्रा में कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। हरि का नाम लेना, ईश्वर का नाम लेना, उनकी लीलाओं का वर्णन करना, अपने मन की चित्त को शांत करना, एकाग्र करने का इससे अच्छा कोई साधन नहीं है। तो इसलिए हम सभी लोग आइए एकाग्र चित्त होकर के सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के लीलाओं का अध्याय 1 यानी साईं सचरित्र के अध्याय 1 का मनन करते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि साईं सचरित्र में हेमाद पंत जी ने लिखा है, आगे लिखने का ध्येय भी आएगा, क्यों लिखा है उन्होंने साईं सचरित्र, कैसे लिखा है,
बाबा का आशीर्वाद उनको साईं सच्चरित्र लिखने के लिए कैसे मिला, इन तमाम विषयों पर हम लोग परिचर्चा भी करेंगे। और इतना मैं बता दूं कि साईं सच्चरित्र में कुल 52 अध्याय हैं, यानी 52 चैप्टर्स हैं, और 9450 पद हैं। यह पद्य फॉर्म में, पद फॉर्म में लिखा गया है, काव्य महाकाव्य हेमंत पंत का मूल मराठी ग्रंथ में, जिनके भारत के लगभग सभी भाषाओं में जिनका रूपांतरण हो चुका है, ट्रांसलेशन हो चुका है और हमारे बीच में उपलब्ध है। सो आप जिस भी भाषाभाषी हैं, जिस भाषा को आप समझते हैं, जानते हैं, जो आपकी मातृभाषा है, उस मातृभाषा में श्री साईं सच्चरित्र का एक प्रति खरीद कर आप नित्य पठन पाठन करें। यह निश्चय ही आपका नित्य प्रतिदिन के क्रियाकलापों में आपका मार्गदर्शन करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि तमाम लोग जो इस प्रक्रिया का पालन करते हैं, जो बाबा के साथ चलते हैं, जो साईं सच्चरित्र का अध्ययन नित्य प्रतिदिन करते हैं, सच्चिदानंद साईनाथ उनके साथ विराज कर उनका मार्गदर्शन करते हैं। यह निश्चय विश्वास, दृढ़ विश्वास अपने हृदय में बना लीजिए। सो साईं सच्चरित्र का हेमंत पंत ने लेखन कार्य शुरू किया है 1922 से। 1922 से हेमंत पंत साईं सच्चरित्र लिखना शुरू किए थे, और 1929 में उनकी मृत्यु हो गई थी। जिस क्षण उनकी मृत्यु हुई थी, सिर्फ 51 पद अध्याय ही वो लिख पाए थे। 52वां अध्याय बाद में जोड़ा गया है, वो बीवी देव की सहायता से। सो ये हेमंत पंत के जीवन का उनके सामने ये साईं सच्चरित्र का प्रकाशन नहीं हो पाया था। किताब के रूप में, ग्रंथ के रूप में प्रस्तुति जिस प्रेस से छप कर नहीं आ पाई थी, उसके पहले ही उनका देहावसान हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनके कर्म, उनके कृत्य, उन्होंने जो अमूल्य कार्य किया, जो हम साईं भक्तों के लिए मार्गदर्शन का एक बहुत बड़ा साधन दिया, हेमंत पंत जी श्री साईं सच्चरित्र की रचना की। इस पे श्री साईनाथ महाराज की बड़ी असीम कृपा थी। अगर हम इसको ऐसे शब्दों में कहें कि साईं सच्चरित्र की रचना श्री साईं बाबा ने खुद की, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, यह कोई गलत नहीं कहा जाएगा। क्योंकि बाबा ने उनको, हेमंत पंत जी को, यह कहा था कि जब तुम्हारे हृदय से सभी अहंकार दूर हो जाएंगे, जब अहंकार लेस मात्र भी नहीं रहेगा, तब मैं तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट होकर के अपना चरित्र खुद लिखूंगा। जैसे रामचरितमानस का संरचना जब गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे थे, तो गोस्वामी तुलसीदास ने तो रामचरित्र को 500, 5000, 6000 साल पहले की घटी हुई घटनाएं थी, कैसे देख पाते, कैसे समझ पाते, कौन प्रेरणा देता उनको, कैसे लिखने। हेमंत पंत के तो सामने घटनाएं घट रही थी। तो तुलसीदास को भी भगवान ने खुद प्रेरणा दी, जो लिखने का, कैसे लिखा, ये ग्रंथों के बारे, अपने चरित्र के बारे में उनको दृष्टांत देते थे, और गोस्वामी तुलसीदास जी उसको लिखते थे। हेमंत पंत जी यह लीलाएं खुद देखते थे, और जहां कुछ इसकी गूढ़ता होती थी, बाबा उनको दृष्टांत देकर समझाते थे। सो हेमंत पंत ने इन कथाओं का पहले संकलन प्रारंभ किया। ये 1910 की बात है। 1910 से ही हेमंत पंत ने संकलन प्रारंभ कर दिया था। लिखना भले ही उन्होंने 1922 से शुरू किया था। सो चलिए, आज हम लोग आगे चलते हैं, इस कथा को आगे ले चलते हैं, इस अध्याय को आगे ले चलते हैं, क्योंकि अध्याय बहुत छोटा है। इस अध्याय में सिंपल साईं सच्चरित्र लिखने का ध्येय क्या था, बाबा के गेहूं पीसने की लीला और उसका तात्पर्य, इसी के बारे में आज परिचर्चा होगी। तो सच्चिदानंद साईनाथ का पहला अध्याय, साईं सच्चरित्र का पहला अध्याय, सबसे पहले श्री गणेश वंदना से प्रारंभ होता है। पहले गणपति की वंदना, हम घरों में कुछ भी शुभ काम करने चलते हैं तो गणपति की वंदना करते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। सो हर शुभ कार्य से पहले
प्रथम पूज्य भगवान श्री गणपति जी का आराधना वंदना किया जाता है। सोई हेमांत पंत ने भी श्री गणपति जी की वंदना की और गणपति जी का वंदना करते हुए लिखते हैं कि गणपति की वंदना हम इसलिए करते हैं कि हमारे किए कार्य को, चाहे हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं, यदि हम गणपति की स्तुति कर लेते हैं, उनकी आराधना कर देते हैं, उनको प्रारंभ का माध्यम बना देते हैं, तो वह कार्य यशस्वी हो जाता है, उसमें जय सुनिश्चित हो जाती है। क्योंकि जय इसलिए सुनिश्चित होती है कि मार्ग के सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। ऐसा श्री गणपति का प्रभाव है, भगवान श्री गणेश का ऐसा प्रभाव है। और फिर उन्होंने कहा कि हम गणपति की प्रार्थना इसलिए भी कर रहे हैं कि हमारे लिए प्रथम पूज्य गणपति श्री साईं ही के स्वरूप में हमारे बीच में आए हैं। तो कह रहे हैं श्री साईं ही गणपति के स्वरूप हैं, तो इसलिए मैं गणपति की वंदना करने के साथ साथ अपने पूज्य गुरु श्री सच्चिदानंद साईनाथ को भी प्रणाम करता हूँ। अब दूसरी चीज देखिए, फिर बाद में किसकी जरूरत पड़ती है ग्रंथ लेखन के लिए। पहला तो हो गया विघ्न विनाशक गणपति महाराज, जिनके आशीर्वाद से आपके लेखन कार्य में कोई भी बाधा नहीं आएगी। अब बाधा रहित लेखन कार्य हो गया, लेकिन लेखन कार्य करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी? साक्षात मां सरस्वती का। तो जब आपके कंठ में विराजेंगी, आपके समक्ष विराजेंगी, तब आप कुछ भी लेखन करना है तो उसमें एक काव्य प्रस्फुटित होगा। तो इसके लिए मां सरस्वती का आराधना करते हैं। या कुंडेन्तु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्राविता, या वीणावरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता, सा मां पादु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। मां सरस्वती से कहते हैं कि हे मां, अपने ज्ञान से मेरे हृदय के अज्ञानता को दूर कर दो और मेरे कंठ में विराजो, मेरे लेखनी में विराजो, ताकि हम श्री साईनाथ महाराज के चरित्र को ठीक से लिख सके, सच्चाई के साथ लिख सकें, बिना आपके आशीर्वाद से, बिना आपके कृपा से। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के चरित्र का लेखन, क्योंकि चरित्र का लेखन एक बहुत बड़ा काम है, और वो भी किसी संत के चरित्र का लेखन। तो संत के चरित्र का लेखन यानी संत के बारे में समझने के लिए पहली आवश्यक चीज है कि आप भी संत के प्रकृति में रहें, संतता की कैटेगरी में आप भी आते हो, आप भी संत को जानते हो। जब तक आपके हृदय में संत भाव नहीं होगा, आप संतों की मनः स्थिति कैसे समझ सकते हैं? जब तक संतों की मनः स्थिति नहीं समझेंगे, आप उनके बारे में अगर कुछ लिख रहे हैं तो वो थोथा ही माना जाएगा। तो हेमांत पंत ने इसलिए मां सरस्वती की आराधना की, और वो कह रहे हैं कि मां सरस्वती ने मुझे प्रेरणा दी कि मैं साईं सच्चरित्र की संरचना करूं, और हमारे श्री साईं मां सरस्वती से भिन्न नहीं हैं। क्यों? कि साईं बाबा खुद ही अपना जीवन बयान कर रहे हैं, खुद ही अपना जीवन हमें लिखवा रहे हैं। तो हमारे लिए सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ही मां सरस्वती के तुल्य हैं। इसलिए उन्होंने मां सरस्वती की आराधना करके आगे चला। फिर बात आती है कि जिसकी वजह से हमारी उत्पत्ति हुई, जिसकी वजह से हमारी दिनचर्या चल रही है, तो इन तमाम लोगों को आराधना तो करना ही पड़ेगा। सो हेमांत पंत ने तीसरा चरण लिया आराधना का, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मा उत्पत्ति के देवता हैं, जिनकी वजह से सृष्टि में जीवों की उत्पत्ति होती है, और विष्णु पालनहार, विष्णु की वजह से
भगवान श्री विष्णु की कृपा से वो सब हम लोग पलते बढ़ते खेलते कूदते एंजॉय करते हैं। लाइफ हमारे सस्टेन करते हैं, हमें विष्णु हमें जिंदा रखते हैं, हमें चलाते हैं, हमारा जीवन आगे बढ़ाते हैं। सो भगवान विष्णु की आराधना कर दी। और उसके बाद, क्योंकि यह मृत्यु लोक है, जो आया है उसको जाना है। इस सृष्टि में जो कुछ भी दिख रही है वो विनाशकारी है, इसलिए हमारा भी विनाश होना आवश्यक है, हमारा भी विनाश होना तय है। जो हम भगवान शंकर की ही आराधना करते हैं। तो फिर कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं आराधना इसलिए कर रहा हूं इन लोगों की, इस ये भी सच्चिदानंद साईनाथ से अलग नहीं है। श्री गुरुदेव यानी कोई भी गुरु सच्चिदानंद साईनाथ शरीक है समर्थ सदगुरु, जिनमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों समाहित हैं। क्योंकि कहा जाता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा है, क्योंकि गुरु हमें पैदा कर रहा, गुरु की कृपा से हम चल रहे हैं, सस्टेन करता है। गुरु ही अंत हमारे मुक्त मार्ग को, मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करके हमें मुक्ति प्रदान करता है। इसलिए गुरु में ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों समाहित हैं। और इतना ही नहीं, गुरु में तो परब्रह्म नारायण शक्ति भी समाहित है, क्योंकि सदगुरु जितने भी होते हैं सब नारायण शक्ति को लेकर अवतरित होते हैं। इसीलिए गुरुओं के लिए बड़ा आसान होता है प्रकृति पे नियंत्रण करना, क्योंकि नारायण की ही शक्ति परा शक्ति है, अपरा शक्ति प्रकृति शक्ति है, जो गुरु के पास ही होती है। उसी से गुरु प्रकृति पे नियंत्रण करते हैं, जिसको हम चमत्कार कहते हैं, लीलाएं देखते हैं, वह गुरु की अपनी निहित शक्तियां हैं। उनका शक्तियों पर, प्रकृति पे नियंत्रण का द्योतक है। वो ऐसी लीलाएं सहजता के साथ करते हैं, जिसको हम बहुत बड़ा चमत्कार समझते हैं। तो सच्चिदानंद साईनाथ का ग्रंथ लिखने से पहले हेमाद पंत ने ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों लोगों का आराधना किया। और इसलिए कहते हैं कि ये तीनों लोग भी भगवान श्री साईनाथ से भिन्न नहीं है, इसलिए मैं इनकी आराधना करता हूँ। फिर अब अपने कुल देवता, हर व्यक्ति के हमारे जीवन में एक कुल देवता होते हैं। हम लोग कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो अपने कुल देवी का, कुल देवता का पहले पूजन करते हैं, उनको उनका आशीर्वाद लेते हैं, ताकि हमारा काम अबाध रूप से हो जाए, निर्बाध रूप से हो जाए, बिना विघ्न बिना बाधा के हो जाए। सो इसलिए इन्होंने अपने आदिनाथ भगवान की आराधना करते हैं, जो कोंकण में प्रकट हुए थे। कोंकण तो आप लोग सब लोग जानते हैं, कोंकण भूमि बड़ी पावन भूमि है। और यह भूमि जिसे परशुराम जी ने समुद्र से निकाल कर स्थापित किया था। सो इसलिए, क्योंकि परशुराम जी भी भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो यूं कहा जाए कि नारायण द्वारा स्थापित एक भूभाग जो कोंकण भूमि है, वह अपने आप में एक बड़ी पवित्र भूमि है। सो इन्होंने उस भूमि को भी वंदन किया। फिर इन्होंने क्या किया कि अब चलो, जितने भी आदि पुरुष जिनको भी मैं जानता हूं कि समर्थ हैं, जो किसी भी प्रकार से हमें इस कार्यक्रम में, हमें इस यज्ञ में सहायता करेंगे, तो उन तमाम महापुरुषों देवी देवताओं सबका आराधना करते हैं, बारी बारी से सबको बुलाते हैं। फिर भारद्वाज ऋषि की आराधना करते हैं, जिनके गोत्र में उनका जन्म हुआ था। आप लोग गोत्र के बारे में सब लोग जानते होंगे कि गोत्र ऋषि परंपरा से उत्पन्न हुआ। पहले मूलतः 4 गोत्र ही हुआ करते थे, जिसमें अंगिका, कश्यप, वशिष्ठ और भृगु गोत्र थे। बाद में इसमें जमदग्नि, विश्वामित्र, अत्रि इत्यादि गोत्र भी जुड़ते चले गए। सो गोत्र ऋषि परंपरा के द्योतक हैं। तो इनको अगर हम यूं कहें कि बेटे के साथ शुरू होने वाली जो परम संतान है, उसके नाम से शुरू होने वाली परंपरा गोत्र कहलाती है।
सो हम लोग कहीं न कहीं से, और अगर आप थोड़ा-सा इसको बृहदता के साथ सोचें, बड़ा होकर के सोचें, सो सब जितने भी ऋषि मुनि हैं, सब नारायण से ही उत्पन्न हुए हैं। तो सब नारायण के ही गोत्र हैं। हम लोग सहजता के लिए अपने इन तमाम ऋषि मुनियों को आइडेंटिफ़ाई करके कि हम इस ऋषि के वंशज हैं, हम इस ऋषि के वंशज हैं, ये भी तो किसी के वंशज ही थे ना, ये तो नारायण के ही वंशज हैं ना, भगवान ब्रह्म के ही ब्रह्म वंशज हैं ना, परब्रह्म के। सो इसलिए हम लोग भी अपने आप को परब्रह्म से ही पहचान पाते हैं, क्योंकि कहते हैं हम लोग ना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो हमारे अंदर जीव चल रहा है, जो जीव जिसकी वजह से यह शरीर चल रही है, हम जीवित हैं, वह जीव भी तो भगवान श्री नारायण का ही अंश है ना। तो जब भगवान श्री नारायण का ही अंश हुआ, तो हम भी भगवान श्री नारायण के ही वंशज हुए। हम उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं, एक साथ उनके औलाद हैं, उनकी संतान है। हम कहते भी हैं परम पिता, परब्रह्म, परमेश्वर, कहते भी हैं भगवान को ये सब। ये थोथी चीज़ नहीं है, बृहदता से लें तो अपने आप को नारायण का ही संतान समझकर भगवान, अगर हमारी परिकल्पना इन छोटी-सी चीज़ों में जो जुड़ जाए कि हम सब एक ही ईश्वर के औलाद हैं, हम सब एक ही ईश्वर के संतान हैं, तो आपसी वैमनस्यता, ऊंच-नीच की भावना, जातीयता की भावना, ये सब धीरे अलग-अलग धर्म के जानने के भावना हमारे मन से निकल जाएगी। हम उसपे एक सिर्फ प्राणी मात्र का एक धर्म लेकर चलेंगे, मानवता का धर्म लेके चलेंगे। यही काम सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने किया, जहाँ पे कोई जातीय विभेद नहीं था, कोई धार्मिक विभेद नहीं था, कोई विशेष पूजा पद्धति नहीं थी। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सबको उसके अपने रीति के अनुसार, अपने परंपरा के अनुसार पूजा करने का अवसर देते थे। उनको उनको उसी भी प्रकार से, जो जिस भाव से सच्चिदानंद साईनाथ को आराधना करता था, पूजता था, देखना चाहता था, भगवान श्री साईनाथ महाराज समर्थ सदगुरु उसको उसी स्वरूप में दर्शन देते थे। चाहे किसी के गुरु के रूप में दर्शन देना हो, चाहे भगवान श्री राम के रूप में दर्शन देना हो, चाहे कृष्ण के रूप में दर्शन देना हो, तो बाबा समर्थ सदगुरु थे। जिस भाव से आप पूजते थे, उस भाव में रहते थे। इसलिए कोई विभेद नहीं था। हम ये नहीं कह सकते कि बाबा की यह जाति के विशेष लोगों के लिए है, बाबा की आराधना, पूजा, सत्संग इस धर्म के लिए सब विशेष है। ऐसा कुछ नहीं, सब लोग सिर्फ मानवता के लिए है। बाबा ने जीवन पर्यंत मानवता के विकास के लिए काम किया, मानवता के लिए काम किया, प्राणी मात्र की सेवा की, और हमें भी यही निर्देश दिया, हमें भी यही रास्ता करके दिखाया कि हम जितने बाबा के बच्चे हैं, भगवान श्री साईनाथ महाराज के बच्चे हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके रास्ते पे चलने का प्रयास करते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम श्री सच्चिदानंद साईनाथ के दिखाए रास्ते, यानी प्राणी मात्र की सेवा, यानी कमजोरों की सेवा के ही मार्ग पर चले। पूज्य गुरु जी डॉक्टर चंद्रभान सरस्वती जी ने न जाने कितने मंदिरों का, 3 साढ़े 300 मंदिरों का प्राण प्रतिष्ठा किया, उनका संचालन कर रहे हैं। उनकी प्रेरणा से इन मंदिरों का निर्माण हुआ। वो कहते हैं इन मंदिरों को, ये 350 जो मंदिर हैं भगवान के, इनको 350 सेवा केंद्र के रूप में समझो। इस मंदिरों से समाज की सेवा के कार्य होने दो, और सारे मंदिर अपने समर्थ के अनुसार समाज की सेवा में लगे हुए हैं। गुरु जी की देख-रेख है। गुरु जी इतने व्यस्त होने के बावजूद इन मंदिरों के देख-रेख, इनके काम-काज की चर्चा करते रहते हैं, उनको सुझाव देते रहते हैं। तो ये बड़ा हम लोग के अपने सौभाग्य हैं कि हमें इस जीवन में गुरु जी से मुलाकात हुई, और जो हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, जो हमें अच्छे रास्ते पे चलने की प्रेरणा दे रहे हैं, और यही नहीं, शक्ति भी दे रहे हैं ताकि हम चलने में सफल रहें। फिर उन्होंने तमाम ऋषि मुनियों को, जिनको चाहे सुख सौनक, विश्वामित्र, सनत कुमार, सनक सनंदन, इन तमाम लोगों का आराधना पूजन करते हुए, ग्रंथ में प्रार्थना करते हुए, ग्रंथ को आगे बढ़ाते हुए हेमंत पंत जी चलते हैं, जहाँ पे संतों की पद्धति को भी उन्होंने उसमें डाला। संत तुकाराम, जनाबाई,
एकनाथ, जनार्दन जी, मुक्ताबाई, सोपान, ज्ञानदेव, निवृत्तिनाथ, इन तमाम संतों का भी प्रणाम किया, संतों को भी प्रणाम किया, उनको नमन किया, उनका आशीर्वाद लिया और अपना लेखन कार्य आगे बढ़ाते हुए चले जा रहे थे। फिर बात आती है कि हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा देवता कौन? हमारे लिए तो हमारा सबसे बड़ा देवता हमारे माता-पिता, जीवित देवता हैं। हम तो मंदिर में पत्थर में भगवान को ढूँढते हैं, लेकिन घर में माता-पिता के रूप में नारायण साक्षात विराजित होते हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पाते। हम उनकी सेवा नहीं करते, उनकी पूजन नहीं करते, उनका अर्चन नहीं करते, उनका वंदन नहीं करते। ये हमारा दुर्भाग्य है जो ऐसा नहीं करता हो। मैं तो उस व्यक्ति को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि जिनके घर में उनके माता-पिता जीवित देवता के स्वरूप में विद्यमान हैं। आप भाग्यशाली हो, आपको अवसर मिला है कि आप अपने माता-पिता की सेवा करके अपने पुण्य को इतना आगे बढ़ा लो। क्योंकि माता-पिता की सेवा एक कहा जाए कि इससे ज़्यादा अच्छा कार्य कोई है ही नहीं। हम क्यों ब्रह्म इधर-उधर भागते हैं भटकने का? अगर हमें यही ज्ञान एक छोटा-सा मिल जाए कि जब तक माता-पिता हैं, उनकी सेवा अनन्य भाव से किया जाए, तो ये बहुत बड़ी उपासना होगी, बहुत बड़ी पूजा होगी। शास्त्र कहते हैं, पितरि प्रीत संपन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। यदि आप अपने माता-पिता को उनकी अपनी सेवा से प्रसन्न रखते हैं, अगर वो आपको आशीर्वाद देते हैं, आप पर खुश हैं, प्रीयन्ते सर्वदेवताः, सब देवता अपने आप आपसे खुश हो जाएँगे। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर हेमहात पंत जी ने माँ-बाप को प्रणाम किया अपने, जिनकी वजह से उनकी उत्पत्ति भी हुई थी। माँ-पिता को प्रणाम करने के बाद ग्रंथ लेखन का कार्य चल रहा है, चलाने का प्रारंभ किया। तो उनके दिमाग में एक चीज़ आया कि अगर ये मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ, जिसमें श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के जीवनी का वर्णन करने जा रहा हूँ, जो जीवनी हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करेगी। लेकिन मार्गदर्शन का तो काम तब करेगी ना जब कोई पढ़ेगा, जब कोई उनके लीलाओं का श्रवण करेगा, जब कोई उनकी लीलाओं का वाचन करेगा, तब कोई श्रवण करेगा, कोई पढ़ेगा। सो इसलिए वो बाद में जो पाठकों को, जो साईं सचरित्र को पढ़ेंगे, वाचकों को जो साईं सचरित्र का वाचन करेंगे, इन सबको भी प्रणाम करते हैं। कहते हैं आपका भी बड़ा अहम रोल है कि यह एकाग्र चित्त होकर के, चित्त को स्थिर करके आप श्री साईं सचरित्र का रसास्वादन करें, आनंद लें, उसके दिखाए रास्ते पे चलने का प्रयास करें। यह श्री सच्चिदानंद साईनाथ की लीला अमृत है। इस अमृत का पान कर अपने जीवन में अमरत्व को प्राप्त करें, ऐसा हेमाद पंत के मन की धारणा थी। अब समय आ गया जब अपने गुरु की वंदना करें, और गुरु थे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज। तो सच्चिदानंद साईनाथ बिना गुरु के वंदना से आगे बढ़ना मुश्किल है, क्योंकि गुरु ही तो हमारे सब रास्ता दिखाते हैं। साईनाथ महाराज दत्तात्रेय अवतार ऐसा मानकर चलते हैं, इसलिए दत्तात्रेय गुरु परंपरा की पद्धति में श्री सच्चिदानंद साईनाथ को प्रणाम करते हैं और ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का उद्बोध करते हुए, अपने हिसाब इस कथा को मानते हुए कि इस सृष्टि में ईश्वर के अलावा सब चीज मिथ्या है, सब विनाशवान है, सबका विनाश होना सुनिश्चित है। इसलिए सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को गुरु स्वरूप मानकर उनका प्रार्थना करते हैं, आनंदित होते हैं और उनके गुणों का बखान करते हैं। सच्चिदानंद साईनाथ के लिए एक छोटी सी प्रार्थना है। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्याभिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि।
से भगवान ब्रह्म जो आनंद स्वरूप है, परम सुख के धाम है, केवल ज्ञान की मूर्ति स्वरूप है, द्वंद्वातीतम, जिनके हृदय में द्वंद्व नहीं है, यानी संघर्ष आपस में नहीं, गगन सदृश्यम फैला तत्वमस्याभिलक्षम, एकम नित्यम विमल मचलम। भगवान एक हैं, नित्य हैं, विमल हैं, अचल हैं, सर्वधी साक्षी भूतम, भावातीतम। श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज भावातीत हैं, भाव से ऊपर हैं, त्रिगुण रहितम, तीनों गुणों से रहित हैं, जिसमें रज तम सत्व, क्योंकि ये तीनों गुण माया, और माया इन्हीं गुणों के साथ खेलती है। सो भगवान माया रहित हैं, इन तीनों गुणों से अलग हैं। कह रहे हैं सदगुरु तम नमामि। हे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो बाबा को प्रणाम करके वो लीला चलते हैं। लेकिन ग्रंथ में जब गुरु की वंदना की जाती है, तो मैं छोटी सी वंदना गुरु के बारे में आपको, गोस्वामी तुलसीदास जब रामचरितमानस लिख रहे थे, तो रामचरितमानस को कई कांड में लिखा गया है, जैसे बाल कांड, किसको अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, ये सब तरह तरह की लीलाओं के आधार पे भगवान श्री राम के उन्होंने कांड का, एक चैप्टर का, एक भाग खंड का निर्माण किया है। तो कथा लिखते समय उन्होंने सबसे पहले जो शुरुआत की थी भगवान की वंदना की, गुरु की, बंदऊ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जा सुबचन रवि कर निकट। कह रहे हैं भगवान के लिए कि वो वंदना करते हुए कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि मैं उन गुरु महाराज की आराधना, उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के सागर हैं और नर रूप में भगवान ही हैं। भगवान अवतरित हुए हैं, श्री नारायण हैं, नर रूप में हमारे बीच में आए हैं, जिनका एक तरह से वचन, जो उनकी शिक्षाएं हैं, इस सृष्टि में छाए हुए जो मोह रूपी अंधकार हैं, उनको नाश करने के लिए समर्थ हैं। ऐसा चिदानंद सदगुरु लोगों का भाव होता है, ऐसी उनकी विशेषता होती है कि जैसे अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य की किरणें होती हैं, वैसे ही हमारे हृदय में माया मोह को दूर करने के लिए गुरु का प्रकाश पुंज होता है। फिर कहते हैं बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। कह बंदौ गुरुपद पदुम परागा, मैं श्री गुरु के चरण कमलों की, चरण कमलों के रज की जो धूल है, भगवान के चरण धूली की वंदना करता हूँ, क्योंकि धूली की कितनी महत्ता है, कितनी महत्व है, इम्पोर्टेंस है, धूल कितनी बड़ी चीज है श्री भगवान के, श्री गुरु के चरणों की, क्योंकि हम उसी धूल के लिए तो ललायित रहते हैं। इस चरण धूल की महिमा हम सब जानते हैं, कभी और मिलेगा समय तो हम इस चरण धूल के ऊपर और विस्तृत वर्णन करेंगे, क्योंकि इससे कुछ कहानियां जुड़ी हैं। आज पहला अध्याय है, इसको जैसे चल रहा है उसको खत्म ले लास्ट तक ले चलना है। तो ये चरण धूलि के ऊपर, गुरु के वर्णन के ऊपर, गुरु की महानता के ऊपर जब जब भी मौका मिलेगा हम लोग आपस में आध्यात्मिक बातें करते रहेंगे, क्योंकि गुरु के अलावा, गुरु के ही चरणों की महत्व के अलावा जीवन में कुछ बचा नहीं। श्री गुरु के चरण आपके सभी शंकाओं का निवारण करने में सक्षम है, आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए सक्षम है। तो फिर आगे लिखते हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम मो सो प्रकाशु, बड़े भाग उर आवत जाशु। यह बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है जिसके हृदय में भगवान श्री गुरु का निवास होता है। बड़े भाग उर आवत जाशु, बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति होगा जिसके हृदय में गुरु का भाव हो। उधर ही बिमल बिलोचन ही के, मिसहि दोष दुख भव रजनी के, सुजहि राम चरित मनि मानी, और गुप्त प्रगट जह जह सो जहि खान। तो कह रहे हैं कि भाई
गुरु के हृदय तो उनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। यानी अगर सामान्य रूप से कहा जाए कि गुरु का आपके जीवन में आना और आपके दुखों का मिट जाना, आपके हृदय से अंधकार का मिट जाना एक दूसरे के पर्याय हैं। जब गुरु का मिलन आपसे होता है, संधि काल कहते हैं, जब संधि काल आता है, आप गुरु के साथ जुड़ जाते हो और यही जुड़ाव आपके जीवन के सबसे अहम दिनों में एक है, जो आपको मुक्ति मार्ग प्रदान कर पाएगा। सो बहुत हैं, गुरुजी ने गुरु भागवत में भी इसके ऊपर बहुत कुछ गुरु वंदना से ही प्रारंभ की है। एक चीज़ और कि कल गुरु भागवत की जयंती है। गुरु ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही गुरु भागवत की 4 लाइनें गुरुजी के हृदय से प्रस्फुटित हुई और उनको उन्होंने लिपिबद्ध किया। सो इसलिए इस कार्तिक पूर्णिमा को हम लोग श्री गुरु भागवत की जन्म के रूप में मनाते हैं, जन्म जयंती के रूप में मनाते हैं। सो कल काका साहब दीक्षित ट्रस्ट की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सबका हम लोग वो लिंक भेज दिया जाएगा कल। और कार्यक्रम ऐसे रहेगा कि शाम को वो 8 बजे से हम लोग प्रारंभ करेंगे। आधा घंटा से 45 मिनट का ही कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि आप लोगों को हम बहुत ज़्यादा समय परेशान नहीं करेंगे कि बहुत ज़्यादा समय है। लेकिन आप जो गुरु भागवत हैं, श्री गुरु भागवत के महात्म की हम परिचर्चा करेंगे कल, और गुरुजी का आशीर्वाद भी मिलेगा, क्योंकि उनके संदेश भी हैं। तो वो गुरुजी का संदेश भी सुनेंगे हम लोग, उनका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। गुरु भागवत के प्रार्थना का पर परिचर्चा करेंगे। समय जितना बताएगा हम उसके हिसाब से आगे चलेंगे, बहुत लंबा नहीं करेंगे। कल एक, जिसे कहा जाए ना कि एक पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है हम लोगों के जीवन में, क्योंकि श्री गुरु भागवत का उदय हुआ था, जन्म हुआ था। आज श्री गुरु भागवत गुरु तत्व के ऊपर लिखी दुनिया की सबसे बृहद ग्रंथ है, क्योंकि इसमें करीब 36,000 ओवियां हैं, 36,000 पद जो गुरु तत्व से ओत प्रोत हैं। तो बाकी चर्चा हम कल करेंगे, लेकिन आज हम अपने एक अध्याय 1 की चीज़ की कथा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये एक याद दिला दिया कि कल जुड़ना मत भूलिएगा। शाम को 8 बजे, रात्रि को 8 बजे, 8 से 8:30, 8:45 तक जुड़ेंगे हम लोग और गुरु भागवत के ऊपर परिचर्चा करेंगे। महान ग्रंथ है, उसके बारे में हम कल परिचर्चा करेंगे। आगे चलते हैं कथा। तो इस अध्याय का अगला कथा है गेहूँ पीसने की कथा। सो गेहूँ पीसने की कथा ऐसी है कि 1910 में हेमाद पंत जी खुद लिखते हैं कि जब वो 1910 में शिरडी गए थे, तो एक सुबह वो उठ करके बाबा के दर्शनार्थ द्वारिका माई में जाते हैं और द्वारिका माई में एक ऐसा स्थिति देखने को उनकी मिली, बाबा की एक ऐसी लीला देखने को उनको मिली, उनकी आंखों के सामने एक ऐसी लीला हुई जिससे वो आश्चर्य से भर गए। उनको समझ नहीं आया कि इस लीला का अर्थ क्या है। और वही टर्निंग पॉइंट था हेमाद पंत के जीवन का, जहां से उनके जीवन में सच्चिदानंद साईनाथ प्रवेश करते हैं। सो यह लीला थी बाबा के चक्की पीसने की। हम सब जानते हैं कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज शिरडी में कई लीलाएं करते रहे। जब जब उनकी कुछ समझाने की बात होती थी तो बाबा एक लीला के रूप में अपने भक्तों को समझाते थे। एक एक ऐसा दृश्य दिखाते थे, एक दृश्य बनाते, जिसको कहते हैं ना कि हम लोग कहते हैं कि खुद आगे से लीड करना। लीडर कैसे है कि अपने एक खुद को लीड करके लोगों को फॉलो करने के लिए बताना। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज यही किया करते थे, आगे से लीड करते थे, कथा दिखाते थे, कहानी दिखाते थे, एक चरित्र दिखाते थे, जिसका अनुसरण करना भक्तों का कर्तव्य होता था और बाबा की महानता का वो द्योतक होता था। तो हुआ ऐसे कि उस दिन प्रातःकाल बाबा 1910 में एक दिन सवेरे द्वारिका माई में बैठे, टाट ओट बिछाया, टाट के ऊपर एक चक्की रखी आटा पीसने वाली, जो घर में आटा पीसते रहे। उन दिनों
हर घर में एक चक्की ही होती थी। इस तरह की आज की तरह जो आटे चक्की की, इलेक्ट्रिक की दुकानें खुल गई हैं, बाजार में सुविधा है, वो सुविधा नहीं होता था तब। तब घरों में ही आटा, गेहूँ से आटा बनाया जाता था। तो बाबा का जीवन तो बिल्कुल साधारण सा था, वो तो गाँव में भिक्षा माँग कर ही अपना जीवन निर्वहन करते थे। यही नहीं, बाबा के भिक्षा पर तो न जाने कितने जीव-जंतु भी आश्रित रहते थे। बहुत से गरीब लोगों का भोजन भी बाबा के भिक्षा से ही पूरा होता था। तो जब बाबा आटा चक्की बिछा कर टाट के ऊपर चक्की रख करके गेहूँ निकाल के और पीसना शुरू किया। हेमात्म कह रहे हैं कि मैं तो वहां खड़ा होकर आश्चर्यचकित था, जो आदमी जीवन पर्यंत भिक्षा के ऊपर निर्वहन कर रहा है, वो आज चक्की क्यों पीस रहे हैं बाबा? वो क्यों क्यों चक्की चलाने का प्रयास करके क्या पीसना चाहते हैं, गेहूं क्यों पीस रहे हैं? क्योंकि खाना वाना तो बनता नहीं है, बहुत कम। बाबा भिक्षा, उन दिनों की बात है जब बाबा भिक्षाटन से ही अपना सब कुछ किया करते थे। लेकिन ये बाबा से पूछे कौन कि बाबा चक्की क्यों पीस रहे हैं, गेहूं क्यों पीस रहे हैं आप? ये किसी की, बाबा के समय में किसी को हिम्मत होती नहीं थी। बड़े कम लोग होते थे जो बाबा से प्रश्न पूछ पाते थे। सो ऐसी बात हेमांत पंत के मन की भी बात चल रही है। हेमांत पंत भी, जो ये हेमांत पंत ने नाम ले लिए, ये दाभोलकर जी, ये भी कैसे पूछें? तो कैसे करता है आदमी, जब सीधा नहीं पूछ पाता तो आसपास के लोगों से पूछने का प्रयास करता है। सो अब ये खबर गांव में भी फैल गई कि आज साईं बाबा चक्की से गेहूं पीसकर आटा बना रहे हैं। तो ये खबर थी, गांव में फैली, और धीरे झुंड के झुंड शिरडी के लोग द्वारिका माई की तरफ भागते आए, और देखा तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज टाट पे चक्की रख कर गेहूं पीस रहे हैं। ऐसा अप्रतिम दृश्य देखकर पूरे शिरडी वाले गदगद हो गए, लेकिन कानाफूसी चलता रहा कि आखिर ये ऐसा बाबा क्यों कर रहे हैं। किसी को इसका मर्म तो नहीं समझ में आया, लेकिन देखते ही देखते गांव की 4 स्त्रियां, निडर स्त्रियां रही होंगी, भीड़ को चीर करके बाहर आई, बाबा की तरफ बढ़ी, और बाबा को बलपूर्वक, बलपूर्वक मतलब बाबा को आग्रह से, हठ पूर्वक, भक्ति में एक हठ भक्ति भी होती है। हठता करते हैं, जैसे आपने बहुत से साधुओं को देखा होगा, वो हठधर्मी होते हैं। हठधर्मी का मतलब कि कठिन तपस्या, यानी बहुत धूप है, उसमें चारों तरफ आग जला लेंगे, उसमें बैठेंगे, क्योंकि मैं हठ के साथ बैठा हूँ। तो ये हठधर्मिता थी, उन्होंने बलपूर्वक, प्यार होता है भक्ति में, सो उन्होंने बलपूर्वक बाबा को हटा दिया, और हम भी ये मुट्ठी पकड़ ली और आटा गेहूं पीसने लगे। अब देखिए, गांव में जो पद्धति थी गेहूं पीसने का, जो लोग भी आप यहाँ सुन रहे हो गांव के परिवेश में अगर रहे होंगे, तो स्त्रियां जब चक्की चलाती थी गांव में सुबह सुबह, तो अच्छे भजन भी गाती थी, कुछ गीत गाती थी, कुछ प्राकृतिक गीत गाती थी, कुछ लोक गीत गाती थी। तो वो उससे उनको श्रम प्रतीत नहीं होता था, थकान नहीं होती थी, और उनको ये नहीं पता चलता था कि काम कर रही हैं, वो गीत में मस्त होकर के अपना चक्की पीसते रहती थी। तो यहाँ भी ये स्त्रियां भगवान श्री साईनाथ महाराज के गुणों का वर्णन करते हुए, उनकी लीलाओं का गान करते हुए चक्की आटा पीसते रही। और धीरे धीरे जब सारा आटा पीस गया, तो स्त्रियों के मन में भाव आया कि सच्चिदानंद साईनाथ के ना तो बाल है, ना बच्चे हैं, ना परिवार है, ये आटा ये रखेंगे करेंगे क्या? तो तुरंत मन में भाव आता है कि हो सकता है ये सारा आटा ये हमारे लिए ही पिसवा रहे हैं, और हम स्त्रियों में इसको बांट देंगे। तो इन्होंने ये मन में मान लिया कि बाबा का आटा हमारे लिए ही पिसवा रहे हैं। तो इन्होंने जब आटा पीस लिया, तो चक्की हटाने के बाद आटे को 4 बराबर भागों में बांट लिया, और जब बांट लिया, तब वहां से उसको लेकर के चलने के लिए उधर थे कि अब तुम अपना ले लो, तुम अपना ले लो, मैं अपना ले लेती हूँ, चलते हैं यहाँ से। तब बाबा को क्रोध आया, कह रहे स्त्रियां तुम पागल हो गई हो, तुम जो किसके माँ बाप का माल समझकर हड़प कर लेकर जा रही हो यहाँ से। बाबा बड़ा अपशब्द भी बोले, गुस्से में आ गए काफी, लेकिन तत्क्षण ही बाबा तो भक्त वत्सल सामान्य हो गए।
और सामान्य होने के बाद का अच्छा एक काम करो, अब इसे ले जाके सीधी गांव के मेड़ पे बिखेराओ। तो चारों ने अपना अपना भाग उठाया और चारों चार दिशा में चली गई और चार दिशा में जाकर शिरडी के गांव के मेड़ पर पूरा उन्होंने उसको बिखेराया। लीला पीसने पीसने आटा पीसने की लीला यहीं खत्म होती है। अब परिचर्चा शेष रही कि आखिर बाबा ने ऐसा किया क्यों और गांव के मेड़ पर क्यों बंटवा दिया। हेमाद पंत के भी मन में ये बात, दभोलकर जी भी सोचते रहे आखिर ये हो क्या रहा है। वो गांव वालों से पूछते रहे कि भाई आपके कुछ समझ में आया क्यों सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने गेहूं पीसा। तो गांव वाले कह रहे हैं भाई साहब जो आपने देखा बाबा को पीसते हुए वो गेहूं नहीं था, बल्कि वो विसूचिका था, हैजा था। क्योंकि उन दिनों शिरडी गांव में हैजे का प्रकोप फैला था, बहुत व्याप्त था। और उन दिनों इसको महामारी जैसे आती थी तो महामारी में गांव का गांव साफ भी हो जाता था, लोग तमाम मर जाते थे। तो दुखी हो गए थे शिरडी वाले। तो सच्चिदानंद साई नाथ ने यह आटा गांव पे जो छिड़कवाया, उससे उन्होंने हैजे का नियंत्रण किया। विसूचिका की जो हैजे की आक्रामकता थी वह धीरे धीरे खत्म हो गई, शांत हो गई और पूरे गांव वाले खुशी सुखी हो गए क्योंकि गांव से हैजे का प्रकोप ही खत्म हो गया। सो अब हेमंत पंत कहते हैं कि भाई यह बुद्धिगम्य नहीं है, मेरे समझ से परे है। मैं समझ नहीं सकता कि ये कैसे हो रहा है कि आटा से हैजे को कंट्रोल किया गया, नियंत्रित किया गया। और सच्चाई यही है कि नियंत्रित तो हुआ, हैजे के प्रकोप से गांव को छुटकारा मिला, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अब इनके बार बार मन में ये प्रश्न उठने लगा कि आखिर ये कैसे है, आटे का और हैजे से क्या संबंध हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि भाई मुझे इस चीज पे रिसर्च करनी चाहिए और इस तर्क को अपने दो चार शब्दों में लिखना चाहिए कि आखिर सच्चिदानंद साईनाथ ने ऐसा आटा से विसूचिका को, हैजे को कैसे नियंत्रित किया। तो इस चीज को सोचने का उनके हृदय में एक बीजारोपण हुआ, अंकुरित हुआ एक बीज। कौन सा? कि बाबा के श्री चरित्र का लेखन करना चाहिए। कौन से चरित्र उन्होंने शुरू की कि बाबा के इस जो आटा चक्की पीसने की जो प्रक्रिया है, इसका रहस्य है, इस पे शोध करके रिसर्च करके मुझे इसके बारे में लिखना चाहिए। यानी उनके हृदय में सचरित्र लिखने का भाव उत्पन्न होता है और वो भाव उत्पन्न हुआ बाबा के चक्की पीसने की लीला देखने के बाद। अच्छा, हम सब लोग गांव के परिवेश से हैं, चक्की में कितने लोग बैठ सकते हैं? हेमंत पंत ने यहाँ लिखा है कि 4 स्त्रियां एक साथ बैठ करके चक्की चला रही थी। अगर आप चक्की को देखें, जो भी द्वारिका माई गए होंगे उसमें देख लें तो चक्की अभी द्वारिका माई में रखी हुई है, तो उस चक्की में 4 लोग कैसे बैठ पाते? बैठना मुश्किल था। तो जरूर इसमें कुछ गूढ़ता है। ये स्त्रियां किसी चीज को निरूपित करती हैं, किसी चीज की द्योतक है, कोई चीज समझाने का प्रयास हो रहा है यहाँ, क्योंकि हम चक्की पर 4 स्त्रियों को आटा पीसने को दर्शा रहे हैं। सो जो बुद्धिगम्य होता है, जो समझ में आती है कि इन 4 स्त्रियों से बाबा क्या समझाना चाहते थे, रहे होंगे शायद इस मनुष्य के 4 आयुष क्रम की चारों अवस्थाओं का वर्णन करना चाहते थे, समझाना चाहते थे कि मनुष्य की 4 आयुष क्रम होती है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 आश्रम हैं हमारे। तो हो सकता है बाबा इन आश्रमों को समझाने का प्रयास कर रहे थे हमारे जीवन के। फिर अगर देखा जाए तो हमारे जीवन में 4 पुरुषार्थ होते हैं जिनकी कामना हमें होती है कि हम 4 पुरुषार्थ प्राप्त करें, चारों पुरुषार्थ प्राप्त करें। वो चारों पुरुषार्थ क्या? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इस 4 प्रकार के पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाए। या फिर ये 4 स्त्रियां 4 भक्ति मार्ग को निरूपित निरूपित कर रही हैं, उनको दिग्दर्शित कर रही हैं। जैसे भक्ति है, ज्ञान है, कर्म है, भक्ति है, योग है, या इन रास्तों को बताने का प्रयास कर रही हैं। या इनसे यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जीवन में मुक्ति 4 प्रकार की होती है।
वो कौन कौन सी मुक्ति है? सालोक्य है, सामीप्य है, सारूप्य है और सायुज्य है। अब इन मुक्तियों को समझिए, बाकी ऊपर की चीजें तो आप समझ गए होंगे आराम से। शालोक्य का मतलब होता है कि श्री भगवान के जो जीव है, भगवान के साथ उनके ही लोक में निवास करता है, शालोक्य कहलाता है। ऐसी कामना, ऐसी ऐसी मुक्ति हमें मिले कि हम भगवान के ही लोक में निवास करें। फिर सामीप्य, जीव जब ये सालोक्य की मुक्ति, समीप्य की मुक्ति मिलती है, तो जीव भगवान के सानिध्य में रहकर अपने कामनाओं का भोग करता है। ये सामीप्य कहलाती है, यानी ईश्वर की निकटता, उनकी उपस्थिति, जीव उनकी उपस्थिति में रहता है, सामीप्य। फिर सारूप्य, जीव जब भगवान के स्वरूप की कामना करता है, भगवान का स्वरूप पाना चाहता है, तो ऐसे मुक्ति को सारूप्य कहते हैं। और सायुज्य एक मुक्ति है जिसमें भगवान के साथ एकाकार होने की कामना करता है, ईश्वर में विलय होने की कामना करता है। जैसे नदियां समुद्र में मिलकर समुद्र का स्वरूप बन जाती हैं, फिर उनको नदी के नाम से कोई नहीं जानता, वो सागर का स्वरूप धारण कर लेती हैं। ऐसे ही जीव जब भगवान का एकाकार कर लेता है, जब भगवान में विलीन हो जाता है, मुक्त हो जाता है, तो ईश्वरमय हो जाता है, मुक्त हो जाता है, ईश्वर का ही अंग हो जाता है, ईश्वरी में मिल जाता है, घुल मिल जाता है। तो ये हमें तो पता नहीं, लेकिन बाबा ने यहाँ पे जो लीलाओं में 4 स्त्रियों का वर्णन है, क्योंकि 4 स्त्रियों का एक चक्की पर बैठना संभव नहीं है, इसलिए इन 4 स्त्रियों के बारे में हो सकता है कि ऐसी भावना रही हो कि उनको इस चीज से दर्शाया गया हो कि ये 4 जितनी हमारे 4 मुक्ति के मार्ग हैं, हमारी 4 पुरुषार्थ हैं, 4 भक्ति, 4 मार्ग हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, और 4 हमारे जीवन की जो आयुष्क्रम की अवस्थाएं हैं, उनको बताने का प्रयास किया गया हो। अब एक तरह से अगर देखा जाए, तो यह बाबा के समर्थता का द्योतक था, जो आटे को, गेहूं को पीसकर आटे के स्वरूप में बनाकर शिरडी के मेड़ पर, बाउंड्री पर छिड़क कर विसूचिका को यानी हैजे को नियंत्रित किया गया। यह बाबा का सामर्थ्य और उनकी एक लीला थी। लेकिन अब हम लोग जो सामान्य बुद्धि के हैं, इवन हेमाद पंत भी यही कहते हैं कि इसके अलावा इसका अर्थ कुछ समझ नहीं आता। समर्थ सदगुरु, जो प्राकृतिक शक्तियों पर जिनका नियंत्रण होता है, उन शक्तियों का उपयोग कर जनमानस का, मनुष्य जाति का, प्राणी मात्र की सहायता करते रहते हैं। फिर बाबा को तो जीवन में सब लोग आप जानते हैं कि 60 साल तक शिरडी में निवास किए, और क्या बाबा 60 साल तक चक्की नहीं पीसते रहे? सदैव पीसते थे। किसकी चक्की पीसते थे? हमारे कष्टों का। हम जो भक्त वहां पहुंच करके बाबा को अपने दुख दारिद्र्य, अपना बदकिस्मती, दुर्भाग्य समर्पित करते थे, सच्चिदानंद उसी को पीस करके हमारे भाग्य को पुनर्स्थापित करते थे। जीवन पर्यंत सच्चिदानंद साईनाथ ने अपने भक्तों के लिए सब कार्य करते रहे। उनकी कैसे उन्नति हो, उनका भक्त कैसे सुखी हो, कैसे उसके जीवन में अच्छी चीजें आए, उसके सुख शांति मिले, ऐसे बाबा सदैव अपने भक्तों के दुख और दरिद्रता को दूर करते रहे। अब इसको, अब आप जब देख रहे हैं कि ये गेहूं से, हमने कह दिया कि गेहूं पीसने की बात नहीं थी, गेहूं पीसने की बात नहीं थी, तो चक्की भी जो हमने स्त्रियों को बताया कि उनका शायद किसी चीज की प्रतिरूप है, तो अब चक्की को ही प्रतिरूप के रूप में देखिए कि चक्की में ही कोई अध्यात्म छुपा है क्या? बाबा इस लीला से क्या समझाना चाहते हैं? क्योंकि हम, बाबा तो सदैव लोगों के दुर्भाग्य को पीसते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, यह समझने का हम लोग प्रयास हेमाद पंत ने कराया है कि बाबा जिस चक्की की मुठिया को पकड़कर पीसते थे, वह ज्ञान दंड था। और चक्की में 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट नीचे का और एक ऊपर का। सो
इन्हीं दोनों पार्टों के बीच में हमारे कर्म पीसे गए। जो बाबा हमारे दुख दारिद्र्य को पीसते थे, वो इन्हीं दो पार्टों के बीच में पीसते थे। तो ये पार्ट, दो पार्ट जो हैं, ये एक कर्म का था और एक भक्ति का था। और इसी कर्म और भक्ति के बीच में हमारे दुख दारिद्र्य, जो हमारे दुर्भाग्य हैं, सबको सच्चिदानंद साईनाथ महाराज पीसते थे। अब यह ऐसा प्रवृत्ति है हृदय में, जब हमारी ऐसी प्रवृत्तियां, आसक्ति, घृणा, अहंकार, ये सब नष्ट नहीं होगा, हम ईश्वर की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? अच्छा, एक चीज देखिए कि अब ये समझिए कि इसमें जो भी गेहूं जा रहा है वो पिसता ही है ना। तो क्या कहता है आदमी कि संसार की चक्की में हम सब लोग पिसे जा रहे हैं। कैसे पीछे जा रहे हैं? दुख यातना से पीछे जा रहे हैं, माया से पीछे जा रहे हैं, तरह तरह की यातनाओं से पीछे जा रहे हैं। तो सांसारिक चक्की में हर व्यक्ति पिसा जा रहा है, और जो भी इस चक्की में फंसा वो पिसा ही गया। सो कहते हैं भाई, इस चक्की से बचने का, इस यातना से बचने का रास्ता क्या है? आखिर इस रास्ते को कैसे बचे? तो एक बार की बात है, कबीर दास जी एक किसी महिला को चक्की पीसते हुए देखते हैं तो बड़ा विलाप करने लगते हैं, देख के लगते हैं रोने, क्योंकि जो भाव अभी हमारे मन में आया कि चक्की, संसार की चक्की में जब हम सब लोग पीस रहे हैं, यातना भुगत रहे हैं, तो ये गेहूं जब सब पीस जा रहा है, तो कबीरदास जी कह रहे हैं सब चक्की में पीस रहे हैं, सब यातना भुगत रहे हैं। भगवान उनकी यातनाओं को देख करके कबीरदास को रुलाई आने लगी और बड़े तेज से रोने लगे। तो उनके गुरु ने उनसे पूछा कि अरे कबीर, तुमको अचानक क्या हुआ? तुम क्यों रोने लगे? इस चक्की पीसने को की लीला का प्रक्रिया देख करके तुम रोने क्यों लगे? तो कबीर दास जी कह रहे हैं कि हे भगवान, हे गुरुदेव, मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि जिस प्रकार चक्की में गेहूं पिसा जा रहा है, अनाज पिसा जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से भवसागर में के चक्की में मैं भी पिसे जाने की यातना का अनुभूति कर रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, उसे महसूस कर रहा हूं। इसलिए मुझे रुलाई आ रही है कि इस संसार में कोई नहीं बचता जो यातनाओं से ना पीसा जा रहा हो, भवसागर की चक्की में ना पीसा जा रहा हो। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा, इतनी बात से रो रहे हो? तो गुरु तो सर्वज्ञ, ज्ञानी, सब मार्ग दिखाने वाले। तो उनके गुरु ने कहा, अच्छा तुम एक चीज देखो, जो केंद्र है, जो केंद्र का डंडा है, जिसके ऊपर चक्की चारों तरफ से घूम रही है, बीच में एक डंडा होता है, कह रहे हैं कि उसके आसपास जरा झांक कर देखो। तो कबीर देखते हैं कि जो गेहूं किनारे से छटक कर केंद्र में वो डंडे के पास चले गए, वहां के गेहूं नहीं पीसे थे। तो गुरु ने कहा कि तुम्हें कुछ समझ में आया? तो कबीर ने कहा कि मतलब? कह रहे हैं इस ज्ञान रूपी दंड के समीप जो भी चला गया, बस तुम कोशिश यही करो कबीर कि इस ज्ञान रूपी दंड से, जो केंद्र है, उससे दूर मत जाओ। अगर इससे दूर नहीं जाओगे, अगर इसी से रह जाओगे, केंद्र में रह जाओगे ज्ञान के साथ, तो तुम पिसे नहीं जाओगे। तो ये केंद्र बड़ा जरूरी है, और ये केंद्र में रहने के लिए गुरु की कृपा आवश्यक है, उनका मार्गदर्शन आवश्यक है। बिना उनके मार्गदर्शन से हम केंद्र में स्थिर नहीं रह सकते। तो कह रहे हैं कि उनके गुरु ने कहा कि जैसा तुम मुझे करते देख रहे हो ना, बस तुम भी केंद्र की तरफ, इस ज्ञान की तरफ आकर्षित होकर चले आओ। और जिस क्षण तुम ज्ञान के साथ हो जाओगे, उस समय तुम्हें सांसारिक यातना की अनुभूति नहीं होगी। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबुत बचा न कोई। बाद में कबीरदास जी का जब बेटा हुआ, तो कबीर का बेटा कमाल, उसने इस दोहे को और दूसरे तरह से बोला। चलती चाकी देख दिया कमाल ठठाए, कीले से जो लग रहा, सोई सोई रहा, व सोई सोई रहा बचाए। सो कह रहा है कि इसमें क्यों दुखी होने का,
संसारिक यातना से क्यों दुखी होने का? कील की तरफ चलो ना, केंद्र की तरफ चलो ना। तो जो केंद्र की तरफ रह गए, तो वो बड़ा कॉन्फिडेंट था कि मुझे तो कोई यातना नहीं होगी, मुझे क्यों दर्द? मैं तो प्रयास करके केंद्र की तरफ चला जाऊँगा, इसलिए मुझे कोई यातना नहीं होगी, मैं तो बचा ही रह जाऊँगा इस संसार के भवसागर की जो सांसारिक चक्की है, इसमें नहीं पिसा जाऊँगा। सो यही ज्ञान इस अध्याय से है कि गुरु के समीप रहो, ज्ञान के दंड हैं गुरुदेव, उनके पास रहो, जब तक उनके साथ, उनके सानिध्य में रहोगे, तब तक आप इस संसार के भवसागर से जो यातनाएँ हैं, जो सांसारिक चक्की है, उसमें पिसे जाने से बचते रहेंगे। तो आज हम कथा को यहीं विराम करते हैं। इस अध्याय की इतनी ही कथाएँ थी। अगले गुरुवार को फिर हम लोग अध्याय 2 की लीलाओं का श्रवण, मनन, कीर्तन करेंगे, चिंतन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री साईं। हमारे समझ से आरती है ना? हाँ, तैयार है। तो कल का हाँ, कार्यक्रम तो का वापस आरती, बताइए एक बार। हाँ, एक बार फिर से मैं आप लोगों को कल के बारे में बता दूँ कि कल कल श्री एक गुरु मिनट। भागवत का जन्म जयंती है। कल हम लोग भी इस जन्म जयंती को मनाएँगे और रात्रि के 8 बजे ऐसे ही ज़ूम मीटिंग में हम लोग एकत्रित होंगे। मैं 8 बजे का समय इसलिए रखा हूँ कि हर लोग अपने घर पे आके आराम से अपने क्रियाकलापों से को संपन्न करके आराम से आधा घंटा 45 मिनट बाबा के साथ जुड़ेंगे, उनकी कीर्तन भजन देखेंगे। तो इसमें मुख्यतया हम लोग श्री गुरु भागवत के महात्म्य के ऊपर परिचर्चा करेंगे। श्री गुरु भागवत जो गुरु जी की कृति है, उनके जो पहले खंड के 5-6 श्लोक हिंदी में, 5-6 श्लोक मराठी में, उनका वर्णन देखेंगे। हमको हमारी मराठी उतनी अच्छी नहीं, क्षमा करिएगा, लेकिन क्योंकि मराठी में इसका अनुवाद हुआ है और मैं महाराष्ट्र में बैठ करके श्री गुरु भागवत के महात्म को परिचर्चा करूं और मराठी में ना बताऊं, तो ये मेरी धृष्टता होगी। इसलिए कल उसमें 8-10 श्लोक को मराठी वाले जो मैं अनुवाद, बाबा ने गुरु भागवत को भारत के सभी भाषाओं में वर्णित किया। कल इस पे विस्तृत बताएंगे आप लोगों को। बस सब लोग जुड़ जाइएगा कल 8 बजे रात्रि को। बहुत बड़ा पर्व है। कैसे गुरु भागवत का लेखन प्रारंभ हुआ, कैसे गुरु भागवत इतने मतलब कहते हैं ना कि बहुत बड़े खंड के रूप में आ गए, 36,000 रोमियों के बीच में आ गए, गुरु भागवत लिख चुके हैं गुरुदेव। तो सब पर परिचर्चा करेंगे। आइए चलते हैं तो दो बाबा दो के मिनट 2 मिनट रुकना, हाँ थोड़ा सर। सा नेटवर्क हाँ, का प्रॉब्लम है। आई विल चेंज द नेटवर्क। अच्छा। सो हम लोग इसमें गुरुजी की कृपा रही है कि पूज्य गुरुजी ने अपना आशीर्वचन भी हम लोगों को रिकॉर्ड करके भेजा है। सो कल हम उनका आशीर्वचन भी लेखेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और गुरु के दर्शन भी होंगे। तो ऐसे अवसर पर जब कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कितना पावन दिन है कार्तिक पूर्णिमा का, हमारे आध्यात्मिक दृष्टि से भी, हमारे धार्मिक दृष्टि से भी और हमारे खगोलीय दृष्टि से भी। सो इन तमाम चीजों के बीच में हम लोग गुरु की आराधना करते हुए श्री गुरु भागवत के महात्म्य के वर्णन करेंगे। आज हिंदुस्तान में हर प्रांत में, अब यूं कहें कि हर खंड में धीरे धीरे श्री गुरु भागवत की तुंगी खुल रही हैं। यानी विचार विमर्श का जैसे होता है ना, गांव में एक चौपाल खुलता है, वैसे तुंगी खुल रही है जहां गुरु भागवत का मनन पाठन हो रहा है। लोग बड़े आनंद से रह रहे हैं और विश्वास जानिए कि गुरु भागवत भी भगवान के साक्षात्कार कराने में, आपके जीवन के बाधाओं को दूर करने में एक अहम योगदान दे रहे हैं। इनका बड़े भक्ति भाव से जहां भी गायन हो रहा है, वहां दुख दारिद्र्य का धीरे धीरे निपटारा होता चला जा रहा है। तो इनके बारे में हम लोग कल परिचर्चा करेंगे। जय श्री साईं।